हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार एपीओ का एग्जाम जो है वो नजदीक है। साथ ही साथ एआईबी भी कुछ लोग देने वाले होंगे, जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को भी सिलेबस में रखा गया है। तो इस वीडियो के जरिए हम उन सभी इंपॉर्टेंट सेक्शंस को क्विक रिवीजन करेंगे, एक आसान लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में, जो आपको समझ में भी आ जाए और एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आईटी एक्ट 2000 में टोटल 94 सेक्शंस एंड 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें कि फर्स्ट प्रिलिमिनरी है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपका वो प्रिलिमिनरी है, जिसमें कि सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन के बारे में डील करता है। इसके अपने ही मुख्य प्रावधान है जो आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि इसी से क्वेश्चंस आपके फ्रेम होंगे, तो कीवर्ड को अच्छे से पकड़ के चलिएगा। सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम के बारे में दिया गया, यानी कि शॉर्ट टाइटल के बारे में बताया गया कि इस एक्ट को आईटी एक्ट यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के नाम से जाना जाएगा। वहीं सेक्शन 1 का सब सेक्शन 2 एक्सटेंशन के बारे में डील करता है कि ये एक्ट जो है वो पूरे भारत में लागू होगा, और अगर भारत से बाहर भी कोई व्यक्ति ऐसा अपराध या उल्लंघन करता है जिसमें भारत में मौजूद कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क शामिल है, तो उस पर भी ये एक्ट लागू होगा। वहीं सेक्शन 1 का सब सेक्शन 3 कमेंसमेंट के बारे में बताता है कि ये एक्ट जो है उस तारीख से लागू होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा तय करे। सरकार अलग अलग प्रावधानों के लिए अलग अलग तारीखें भी तय कर सकती है। तो ये जो एक्ट है वो 17 अक्टूबर 2000 से लागू हुआ था। डेट आपको याद रखना है। इसके बाद सेक्शन 1 का सब सेक्शन 4 एक्सेप्शंस के बारे में बात करता है, अपवादों के बारे में बताता है कि ये जो एक्ट है फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए दस्तावेजों या लेन देन पर लागू नहीं होगा। फर्स्ट शेड्यूल में शामिल है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक को छोड़कर, जैसे प्रॉमिसरी नोट हो गया या बिल ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लागू नहीं होता। पावर ऑफ अटॉर्नी, ट्रस्ट, विल या कोई वसीयतनामा, अचल संपत्ति की बिक्री या उसका हस्तांतरण का जो कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर कोई अन्य दस्तावेज जो सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा जोड़ती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफिकेशन के द्वारा कुछ जोड़ घटाव करती है फर्स्ट शेड्यूल में, तो ऐसे चीजों के ऊपर आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। वहीं सेक्शन 1 का सब सेक्शन 5 इसकी उपधारा जो 4 है, यानी कि इसके पहले वाला जो सेक्शन हम लोग पढ़े थे, ठीक है, सब सेक्शन 4 के तहत जारी हर नोटिफिकेशन संसद के दोनों सदनों के सामने रखी जाएगी। तो सीधे शब्दों में अगर इसको हम लोग समराइज करें तो इसका मतलब यही है कि सेक्शन 1 बताती है कि आईटी एक्ट 2000 पूरे भारत में लागू है, और अगर कोई विदेश में बैठकर भारत के कंप्यूटर सिस्टम से छेड़छाड़ करता है तो उस पर भी केस चल सकता है। लेकिन वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, जमीन की रजिस्ट्री जैसे कागज जो होते हैं, ये बिल्कुल इससे बाहर रखे गए हैं। इसके ऊपर आईटी एक्ट लागू नहीं होगा। अगर आप बिहार एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो कीवर्ड्स को याद रखिए, जैसे सेक्शन 1 में इसका नाम क्या है। ठीक है, ये एक्ट पूरे भारत में लागू होता है। विदेश में भी अगर अपराध अगर हो रहा है, ठीक है, साइबर क्राइम हो रहा है, तो उसको भी ये कवर करता है। 17 अक्टूबर 2000, ठीक है, ये डेट भी आपको याद रखना है जिस समय ये एक्ट लागू हुआ था। प्लस फर्स्ट शेड्यूल में जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं उसके ऊपर ये आईटी एक्ट लागू नहीं होता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस एंड दी अपडेट्स। जल्द से जल्द इसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। ओके, सो थैंक यू।